नमस्कार, फोर का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज खबरों में आपको दिखाएंगे ईडी के एक्शन में कौन कौन टेंशन में, कहां पार्थ और अर्पिता के ठिकानों पर अब हुई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फोर का फायर में आपको दिखाएंगे कांग्रेस से जुड़े हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन की रिपोर्ट। साथ ही आपको बताएंगे कैसे कार्रवाई से गुस्साए राहुल ने सरकार पर निशाना साधा है। नमस्कार, फोर का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे साउथ इंडिया में आसमानी आफत से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केरल हो या कर्नाटक, बारिश का कहर जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपको ये भी बताएंगे कि आतंक के आका को कैसे जहन्नुम भेजा गया है। साथ ही दिखाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के नीचे कैसे एक गाड़ी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 50 खबरें रफ्तार के साथ। हेराल्ड मामले में देश भर के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कर रही है छापेमारी। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में ईडी का छापा। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी की रेड जारी। एजेएल के अधिग्रहण संबंधी दस्तावेजों की तलाशी। पात्रा चौल मामले में 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी। राउत के करीबियों को भेज सकती है समन। ईडी को छापेमारी में मिले हैं कुछ अहम दस्तावेज। ईडी की रेड पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। फेसबुक पर लिखा, ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश। तानाशाह चाहता है उसकी हर बात मानी जाए। राहुल गांधी ने कहा, इनसे डरने और तानाशाही सहने की कोई जरूरत नहीं। देश बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूंक रहा है। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई, हमें चुप नहीं करा सकते। मोदी सरकार बदले की राजनीति कर रही है। ईडी की रेड पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। बीजेपी राजनीतिक द्वेष की राजनीति कर रही है। ईडी रेड पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट पर लिखा, हेराल्ड हाउस पर छापा, केंद्र की बौखलाहट, फेस सेविंग के लिए ईडी की कार्रवाई। ईडी रेड पर रंजीत रंजन का बयान, कहा, जितनी मर्जी छापेमारी करे, दुनिया जानती है कि सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए रेड करवा रही है। मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, वित्त मंत्री का जवाब अहंकार और अज्ञानता से भरा हुआ। देश में आलू प्याज की कीमत आसमान छू रही है। कोलकाता में ईडी कर रही है छापेमारी। डोटेस और सुनील भंडारी के ठिकानों पर ईडी की रेड। अर्पिता के क्लब टाउन फ्लैट पर ईडी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। अपने साथ सीसीटीवी फुटेज लेकर ईडी की। अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी की फिर छापेमारी। अर्पिता को लेकर उनके घर पहुंची थी ईडी। दस्तावेजों की जांच जारी। अर्पिता मुखर्जी के नेल आर्ट की शॉप पर छापा। ईडी ने खंगाला पूरा शॉप। एसएससी घोटाले पर ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पहले दिन की रेड में 3 डायरीज मिली। टॉलीगंज वाले फ्लैट से ब्लैक डायरी के अलावा 3 और डायरियां बरामद हुई। एसएससी घोटाले पर बड़ा खुलासा। रेड में मिली एक डायरी में लेन देन की जानकारी। डायरी में लोगों से पैसे के लेन देन का पूरा हिसाब। हैंडराइटिंग की जांच हो रही है। एसएससी घोटाला केस में अर्पिता मुखर्जी का बड़ा दावा, मेरी गैर मौजूदगी में फ्लैट में पैसा रखा गया। पार्थ ने कहा, पैसा मेरा नहीं। पार्थ चैटर्जी पर गुस्साई महिला ने फेंकी चप्पल। बोली, गरीब मेहनत से पैसा कमाता और ये भ्रष्टाचार कर बड़ी गाड़ी में घूमता है। युवाओं की जिंदगी खराब की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा, ये एक महिला बंगाल वासी का गुस्सा है। बंगाल के हर जिले में टीएमसी के लोग हैं जो पैसा जमा करते हैं। अमित शाह से मिले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, शुभेंदु ने शाह को 100 लोगों की लिस्ट दी। टीएमसी के लिए पैसा इकट्ठा करने वालों की यह लिस्ट है। चमोली में जमीन धंसने से निर्माणाधीन रेलवे टनल क्षतिग्रस्त हुई। टनल के धंसने से 13 गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के गोपालगंज में सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। अस्पताल में भरा बारिश का पानी। वार्ड में पानी भरने के कारण मरीज परेशान। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। लोगों को सतर्क करने के लिए जारी किया गया अलर्ट। केरल के त्रिशूर में अथरापल्ली नदी में फंसा जंगली हाथी। हाथी के रेस्क्यू का काम जारी। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़कों पर पत्थर गिरने की वजह से सिलीगुड़ी गैंगटॉक हाईवे बंद। कर्नाटक के मांड्या में बारिश के बाद हालात खराब। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। कर्नाटक के मधुगिरी में बाढ़ में बह रहे एक बाइकर का रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से किया रेस्क्यू। कर्नाटक में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में बाढ़। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी। रेस्क्यू जारी। कर्नाटक के भटकल में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन। मलबे की चपेट में आया मकान। 4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका।
केरल के कुन्नूर में भारी बारिश से बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों ने किया हमला, पुलिस पर ग्रेनेड से हमला, कोई हताहत नहीं, जम्मू कश्मीर गजनवी हमले का जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, अवैध हथियारों की करते थे तस्करी। मूसेवाला हत्याकांड में राजस्थान के चूरू जिले से एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अरशद खान को किया गिरफ्तार। बीएचयू केवी के क्लास 9वीं के छात्र ने किया आत्महत्या, परिजनों का आरोप वाइस प्रिंसिपल ने किया था प्रताड़ित। कर्नाटक में फाजिल मर्डर केस में 6 लोग गिरफ्तार, सुहास शेट्टी गैंग के 6 बदमाश पकड़े गए, आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। राजस्थान के कोटा में ऊंट की वजह से करीब 3 घंटे तक ठप रहा दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, स्टेशन के बीच बने पुल में फंसा ऊंट, कड़ी मशक्कत के बाद इंजन से खींचकर निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे में हाइड्रोजन पैरोक्साइड लेकर जा रहा टैंकर पलटा, घोड़बंदर गुजरात हाईवे पर हुआ हादसा, टैंकर चालक गंभीर रूप से जख्मी। उत्तराखंड के चंपावत में युवकों को दी गई सजा का वीडियो वायरल, 8 से 9 युवकों को सड़क पर नाक रगड़वाकर मंगवाई गई माफी। मदुरई में टेंपल फेस्टिवल के दौरान जलती कढ़ाई में गिरा एक व्यक्ति, झुलसने से मौत, घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। बदायूं में जलाभिषेक के बाद कांवड़ियों की झड़प, घटना के बाद कांवड़ियों का विरोध प्रदर्शन, घटना में 15 कांवड़िए घायल। काबुल में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारा गया अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी, सीआईए की ड्रोन स्ट्राइक में हुई जवाहिरी की मौत। जिस इलाके में मारा गया अल जवाहिरी, उस इलाके की तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत के पास, हाई प्रोफाइल इलाके में था जवाहिरी का ठिकाना। अमेरिकी हमले के बाद में अल जवाहिरी के ठिकानों को प्लास्टिक कवर से ढका गया, टाइम्स ऑफ भारत के पास में एक्सक्लूसिव तस्वीर। अल जवाहिरी के ठिकानों पर आरएनएक्स से हेलफायर मिसाइल से अमेरिका ने किया अटैक। 2017 में आतंकी अल मसूरी को भी मारने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है हेलफायर। 31 जुलाई को मारा गया आतंकी अल जवाहिरी, बालकनी में खड़ा हुआ था जवाहिरी, अमेरिकी ड्रोन ने जवाहिरी पर किया अटैक। अल जवाहिरी पर 9/11 हमले का भी आरोप था, अमेरिकी जांच एजेंसीज ने ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी समेत अल-कायदा के सभी आतंकियों को आरोपी बनाया था। जवाहिरी के मारे जाने के बाद में उत्तराधिकारी की तलाश, अल-कायदा के अगले चीफ के लिए दिए गए 4 नाम, पहला नाम सैफ अल-अदल उर्फ इब्राहिम अल-मदानी का। राष्ट्रपति बाइडेन ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की, बोले कोई हमारे लिए खतरा बनेगा तो जहां भी छुपा हो उसे ढूंढ निकालेंगे। काबुल शहर में ड्रोन हमले पर अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह का बयान, कहा 2 अगस्त को किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। एफबीआई ने भी अल जवाहिरी की मौत की घोषणा की, मोस्ट वांटेड लिस्ट में अल-कायदा प्रमुख को मृत घोषित किया गया। और बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। मॉनसून की बारिश ने केरल समेत दक्षिण भारत के कई जिलों की हालत खराब कर दी है। बाढ़ जैसे हालात से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने कमान थाम ली है। साउथ में मौसम की मार, केरल वासियों सावधान, आसमान से पानी का प्रहार। केरल में मॉनसून ने ऐसा तांडव मचाया है कि मकान, दुकान और मैदान सब लबालब हैं। सड़कों पर पानी भरा है, रहवासी इलाकों में सैलाब घुस गया है, ऐसे में सब कुछ थम गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केरल के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की वजह से दक्षिण मध्य केरल में 8 जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा है। मीनाचिलर नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से कोट्यम जिले के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं और पाला, मुंडकयम जैसे जगहों पर घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। केरल में 3 दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात संभालने के लिए केरल में अब एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। सीमावर्ती जिले नीलगिरी और कन्याकुमारी के लिए 2-2 एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। ज्यादातर इलाके पानी से लबालब हैं, ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी केरल को साउथ वेस्ट मानसूनी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में केरल में और भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
तो केरल का हाल आपने देख लिया, बात जरा कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में भी भीषण बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई और इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कर्नाटक में भी बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बीती रात कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दक्षिण कन्नड़ के सुब्रमण्य गांव में कल रात भारी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर 2 नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर मांडिया की है, जहां बारिश से हाईवे पानी में डूब गया। लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। और वहीं देखिए, असम में इन दिनों अब तक की सबसे भयावह बाढ़ जो है वो देखने को मिल रही है। तकरीबन 90 लाख लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं, जबकि 200 लोगों की जान चली गई है। असम में हो रही मूसलाधार बारिश से जीवन पटरी से उतर गया है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। लखीमपुर जिले के ढकुआ खाना क्षेत्र में जियादल नदी उफान पर है। पानी के सैलाब की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नदी के जलस्तर ने ढकुआ खाना गोगामुख को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रोड को भी जलमग्न कर दिया है। हालात ये है कि गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इलाके के स्कूल कॉलेज भी बाढ़ की चपेट में है। हजारों बीघा फसल बाढ़ के चलते बर्बाद हो गई है। इसके अलावा धोमाजी जिले के 36 गाँव भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे जिले की लगभग 15,000 की आबादी प्रभावित हुई है। असम में आई भीषण बाढ़ की वजह से करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ये पूर्वोत्तर राज्य में अब तक की सबसे भयानक बाढ़ है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें तकरीबन 70 बच्चे शामिल हैं। इधर वाराणसी में गंगा नदी भी अब उफान पर है और ऐसे में काशी के प्रसिद्ध घाटों पर पानी का आगोश देखने को मिल रहा है। काशी कैसे अब पानी पानी हो गई है, हमारे सहयोगी आशुतोष की हर घाट से एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ी भागों में हो रही जोरदार बारिश का असर अब मैदानी भागों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। अगर धर्म नगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। गंगा की उफनाती लहरें अब लोगों को डरा रही हैं। लोग बाढ़ के खतरे से एक तरीके से सहमे हुए हैं। फिलहाल यहाँ के विश्व प्रसिद्ध गंगा घाटों की अगर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ के हालात आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। फिलहाल हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि घाट की सीढ़ियों से लेकर जितने छोटे बड़े मंदिर हैं वो सभी अब गंगा की आगोश में जा चुके हैं और चारों तरफ आपको पानी का पहरा एक तरीके से देखने को मिल रहा है। सैलानी जरूर यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालु जरूर आए हैं, लेकिन वो छोटी सी जगह पर ही स्नान कर पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से घाटों पर जो जगह है वो बिल्कुल कम पड़ गई है। इसके साथ ही न सिर्फ दशाश्वमेध घाट बल्कि या बनारस के सभी 84 घाटों का जो आपसी संपर्क है वो लगभग टूट चुका है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए जो जल पुलिस और जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो 24 घंटे अलर्ट के मोड में वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो घाटों पर जो पुरोहित हैं उनकी जो चौकियां हैं उन्होंने अब अपनी चौकियों को एक तरीके से सीधे घाट के ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट कर लिया है। साथ ही जिस जगह पर आरती होती थी अब उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है। अब आरती घरों की छतों पर हो रही है, मतलब कि सिर्फ सांकेतिक तौर पर गंगा आरती हो रही है और जिसे लेकर जो यहाँ आने वाले सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें मायूसी हाथ लग रही है क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए आते हैं, लेकिन अब वो गंगा आरती देखने से वंचित रह जा रहे हैं। इसके साथ ही वाराणसी में नौकायन का लुत्फ उठाने वाले लोगों को भी मायूसी हाथ लगी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी छोटी बड़ी जो नावें हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, उनके चप्पू खामोश हैं क्योंकि गंगा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी तरह के नावों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में
3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का बढ़ाव जारी है और चेतावनी बिंदु के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है गंगा। इसके साथ ही जो तटवर्ती इलाके हैं उनमें भी धीरे धीरे पानी अब घुसने लगा है, जिसकी वजह से जो वहां के बासिंदे हैं वो अब सहमे हुए हैं। वाराणसी से टिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात करेंगे ईडी के एक्शन की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में जुटी हुई है। बंगाल से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक ईडी के एक्शन से कई लोग टेंशन में हैं। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की गई। इसमें उनके गुनाहों की ओर कई ऐसी परतें हैं जो खुलने की उम्मीद है। टाइम्स ऑन भारत के पास में 3 ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें भ्रष्टाचार की कुंडली हो सकती है, माना जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई की जा रही है, तो उधर महाराष्ट्र में पात्रा चावल घोटाले में फंसे संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। राउत पर शिकंजे के बाद सियासी घमासान भी काफी तेज हो गया है। ईडी की कार्रवाइयों को लेकर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। संबित पात्रा ने पूछा है कि क्या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 बड़ी खबरें जो लगातार कार्रवाई से जुड़ी हुई हैं। वहीं दिल्ली में नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर प्रदर्शन की भी खबर सामने आ रही है। बताते चले, दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इस समय नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की एक टीम दफ्तर में मौजूद है और इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए, ईडी का विरोध करते हुए अब देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस दौरान दिल्ली में नेशनल हेराल्ड दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हाथों में बैनर पोस्टर हैं और लगातार ईडी की इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। गौरव, नेशनल हेराल्ड दफ्तर दिल्ली में यहाँ पर ईडी की ओर से देखिए कार्रवाई जो है वो की जा रही है, छापेमार। अलग अलग कई शहरों में भी ईडी की टीम्स पहुंची हैं और अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर वहां पर नजर आते हैं। क्या है तस्वीरें अभी की? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से एक जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सभी लोग इस वक्त मैं दिखाऊं हेराल्ड हाउस के दरवाजे पर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस इन लोग को यहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप देखें एक प्रदर्शन जहां पर जबरदस्त भीड़ आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ईडी के अधिकारी इस वक्त हेराल्ड हाउस के अंदर मौजूद है, दूसरी तरफ तमाम आप देखें कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त आपको सीढ़ियों पर नजर आ रहे होंगे जो लगातार विरोध प्रदर्शन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस हटाने की कोशिश जो है इन कार्यकर्ताओं को कर रही है, लेकिन जो ये कार्यकर्ता इस वक्त आपको तस्वीरों में हेराल्ड हाउस पर नजर आ रहे होंगे और तमाम कार्यकर्ता बात करने की कोशिश भी जो है कुछ कार्यकर्ताओं से करेंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए जबरदस्त भीड़ और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। किस लिए आज मोदी सरकार किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तंग कर रही है, इसी को दिखाने का विरोध करने के यहाँ पर आए हैं। आप देखिए तस्वीरें हम कोशिश कर रहे हैं लगातार दिखाने की। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं दिल्ली के वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये पुलिस इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी और ईडी के इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। जिस तरह से आज ईडी ने कार्रवाई, देखिए ईडी जो है वो भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है और मुख्य जो देश भर में मुद्दे हैं वो चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, उन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। जो भी करप्ट नेता भाजपा में जाता है उसके खिलाफ ईडी कुछ नहीं करती है। ये सीधे सीधे जो है एजेंसीज का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है और ये जो सत्ता की गहरी नींद में सोए हुए इनकी नींद से तोड़ने का काम जो है कांग्रेस का एक कार्यकर्ता करेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस के बीच में दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं लगातार इन प्रदर्शनकारियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में आपको यहाँ पर एक धक्का मुक्की देखने को मिल रही होगी क्योंकि पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हटाना चाहती है। और देखिए ये तस्वीर हेराल्ड हाउस की है, सीढ़ियाँ इस वक्त आप तस्वीर में, और आप देखिए यहाँ पर ये पोस्टर्स हैं। नेशनल हेराल्ड को बहाना है मोदी सरकार अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है और ये देखिए विजुअल इस वक्त जो है धक्का मुक्की कर यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं जहाँ वो एक तरफ बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त नेशनल हेराल्ड हाउस
यहाँ पर जहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम बताया जा रहा है सुबह 9 बजे से ही छापा मारी हुई है और यहाँ पर जो थाने के SHO हैं वो कोशिश कर रहे हैं लगातार प्रदर्शनकारियों को निकालने की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, NSUI के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको फिलहाल नजर आ रहे होंगे। फिलहाल ये दृश्य दिल्ली के ITO स्थित जहां पर बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस है, जो कि ये बिल्डिंग जिसमें एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का दफ्तर है, जहां से यह यंग इंडिया अखबार निकला करता था, नवजीवन अखबार निकला करता था। तमाम महिला प्रदर्शन कार्यकर्ता मोदी जी ईडी को गुंडागर्दी कराते हैं, ईडी करते हैं, जब मोदी डरते हैं ईडी करते हैं और मोदी जी तानाशाही दर्शाते हैं। आप देखें तो ये लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और चूंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ पर है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो है फिलहाल यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ईडी और केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ लगातार जो है वो यहाँ पर नारेबाजी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। तो ये तस्वीर इस वक्त नेशनल हेराल्ड हाउस के बाहर की तस्वीरें और लगातार ये प्रदर्शन जो है इस वक्त कांग्रेस का चल रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, तो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये बिल्डिंग देखिए हेराल्ड हाउस, जहां से इन 12 यहाँ इसको मिलाकर 12 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में आज जो है वो छापा डाला और जो यंग इंडिया और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के बीच में एक साझेदारी हुई कि किस तरीके से यंग इंडिया IJL को टेक ओवर करेगी और 800 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो आरोप है कि वो रख ली गई। उसी के विरोध में जिस तरह से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, ईडी ने ये पूरी कार्रवाई छापे की है और इसी मामले में सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, इनसे पूछताछ भी जो है समन्वय कार्य प्रवर्तन निदेशालय कर चुका है। संसद में मामला उठ रहा है और फिलहाल सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो फिलहाल आप तस्वीरों में जारी देख रहे हैं। ये भीड़ इस वक्त और पुलिस अब जो है हिरासत में लेने की कोशिश जो है इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर करती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर हो गई। हालांकि यहाँ पर लोकल थाने की पुलिस जो है वो पहुंची थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की, लेकिन उतने कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं पहुंच गए या उसके बाद जो है पुलिस यहाँ पर मशक्कत करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, और इन तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर अलग अलग कैमरे से हम तमाम तस्वीरें प्रदर्शन की जनता को भी दिखा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और कांग्रेस के इस अग्रेशन को देखकर एक सवाल ये उठता है कि जनहित के मुद्दों पर अगर इतना विरोध प्रदर्शन हुआ होता तो शायद बेहतर विपक्ष के तौर पर आज कांग्रेस निखर कर सामने आती, लेकिन गांधी परिवार के लिए जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, आरोप सरकार पर लगता है सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल का, तो बीजेपी का एक ही सवाल है, जब गांधी परिवार ने चोरी नहीं की तो डर किस बात का? जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसियों को भाजपा यूज करेगी वहाँ पे कांग्रेस का ये कार्य होता है। गौरव, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? डरेंगे ना उसके अमित शाह से डरेंगे ना उसकी पुलिस से डरेंगे, क्योंकि मोदी जब जब डरता है दिल्ली पुलिस को आगे करता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। गौरव, हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा संख्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वहां पर इकट्ठा हो गई है, क्योंकि ईडी की छापेमारी सुबह 10 बजे से वहां पर शुरू हुई थी आज। अगर आप कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी उन्हें लगातार वहां से हटाने के लिए कोशिश में लगी हुई है। कोशिश करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं और पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को उस तरीके से नहीं रोक पाई जिस तरह से पुलिस चाह रही थी, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच गए। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अभी भी मौजूद हैं। पुलिस जो है उनको यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो कार्यकर्ता टिके हुए, पुलिस यहाँ पर जद्दोजहद कर रही है इस वक्त इन कार्यकर्ताओं को निकालने की। हम कोशिश करेंगे कि तमाम कार्यकर्ताओं से जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनसे बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करें। और तमाम कार्यकर्ता मौजूद है।
आप लोग लगातार सड़क से लेकर संसद तक ईडी के कार्रवाई के खिलाफ लगे हुए हैं, आज क्या कहेंगे आप लोग जिस तरह से? हम ये कहेंगे कि ये मोदी सरकार ने देश बेच दिया। ये रंगा पिल्ला की जोड़ी है, केजरीवाल और मोदी रंगा पिल्ला की जोड़ी है। ये देश बेचने का काम कर रहे हैं, इन्होंने देश बेच दिया और ईडी से ये डरा रहे हैं। हम राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं, हम डरने वालों में से नहीं क्या है। कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की तानाशाही है ये बिल्कुल गलत है। पहले राहुल गांधी को परेशान किया, फिर सोनिया गांधी को किया, इसके बाद क्या बचा है? आज ईडी के छापे में क्या मिलेगा? अखबार मिलेंगे, तो अखबार में क्या देखना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो प्रॉपर्टी जहाँ है यंग इंडिया के पास है, 1 भी % शेयर का पैसा कोई लिया नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। तो ये मोदी जो कर रहा है, लोगों को डराने धमकाने की राजनीति जो केंद्र सरकार कर रही है, गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस देश में लोकतंत्र ने सरकार चुनी, उन सरकारों को खरीद फरोख्त में सरकार गिराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है केंद्र सरकार। और मैं एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट दिल्ली बड़ी अच्छी भूमिका निभाती है, लेकिन ईडी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। जब 50-50 करोड़ के एमएलए खरीदकर सरकार गिराई जाती है दूसरी पार्टियों की, जब ईडी का ध्यान नहीं जाता, केवल कांग्रेस के साथ एक दमनकारी नीति के साथ, जैसे अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के साथ शोषण किया था, आज कांग्रेस के हर सिपाही का शोषण किया जा रहा है। आप देखिए कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। प्रोटेस्ट जो है वो लगातार कांग्रेस का इस वक्त जारी है और ये तस्वीर इस वक्त देखिए, महिला कांग्रेस जो है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए इस वक्त जी बिल्कुल गौरव, और यहाँ की तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि किस तरह से ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, रोष है, और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की इस रेड पर एक बड़ा पोस्ट फेसबुक पर उन्होंने लिखा। राहुल गांधी ने लिखा कि खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। तानाशाह के हर फरमान से जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। ये राहुल गांधी ने आज एक लंबा पोस्ट लिखा है फेसबुक पोस्ट पर। उन्होंने आगे ये लिखा, आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आज देश में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार की हर गलत नीति का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। और इस मॉनसून सत्र में हम सरकार से सवालों के जवाब मांगना चाह रहे थे, लेकिन आप सबने देखा कि कैसे सरकार ने विपक्ष के लोगों को निलंबित करवाया, हमारे द्वारा विरोध करने पर हमें गिरफ्तार करवाया गया, सदन जो है वो स्थगित करवाया, और जब चर्चा हुई भी तो सरकार ने साफ कह दिया कि महंगाई जैसी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, देश बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है, करोड़ों परिवारों के पास स्थिर आय का कोई साधन नहीं बचा है, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूंक रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई और गब्बर सिंह टैक्स आम आदमी की आय पर सीधा प्रहार है। आज की वास्तविकता ये है कि आम इंसान अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सरकार चाहती है कि आप बिना सवाल किए तानाशाह की तरह हर बात को स्वीकार करें। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, इनसे डरने की और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है। ये डरपोक हैं, आपकी ताकत और एकता से डरते हैं, इसीलिए उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। अगर आप एकजुट होकर इनका सामना करोगे तो ये डरेंगे। मेरा आपसे वादा है, हम ना डरेंगे और ना ही इन्हें डराने देंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरे पार्थ और अर्पिता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और कोलकाता में ईडी की टीम ने अर्पिता और पार्थ से संबंधित करीब 3 से 4 जगहों पर छापा मारा। अर्पिता के नेल स्टूडियो पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। अर्पिता के फ्लैट में कल रात को ईडी की 4 सदस्यीय टीम पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी तरह से जांच की गई। फुटेज खंगालकर ईडी की टीम कई क्लिपिंग्स अपने साथ ले गई है। हालांकि जब पत्रकारों ने पार्थ और अर्पिता से करोड़ों रुपए पर सवाल किए तो वो बचते हुए निकल गए, लेकिन खबर है कि अर्पिता ने कहा है कि रेड में मिला कैश उनका नहीं है। किसका पैसा है भैया? दादा किसका पैसा है? इधर से उधर, इधर से दादा किसका पैसा है?
और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिखाएंगे कैश क्वीन के ऐश लुक की अनसुनी और अनजानी कहानी। बंगाल कैश कांड में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर सबसे नया खुलासा हुआ है। जी हाँ, ये जो खुलासा है ये एक पूर्व लेडी प्रोफेसर ने किया और उस प्रोफेसर का दावा है कि वो अर्पिता और पार्थ के ऐसे सच को जानती हैं जिसे कोई नहीं जानता। देखिए क्या है वो सच, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भद्रलोक में कैश क्वीन का ऐश लुक। जैसे निकल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि मैडम को देखा आपने? तो मैंने कहा मैडम कौन? तो फिर कहा कि बहुत खास है। नंबर 2 की नंबर 1 का व्हाट्सएप चैट लीक। मिस्टर रोमियो बन के जो सामने आ गया उनका चेहरा, ये तो हम लोगों के लिए बिलीव करना इतना मुश्किल था। रोमियो की रंगीन कहानियां, अर्पिता, मोनालिसा और कौन कौन। हमको कई बार डायमंड हार्बर से कोई फोन करके कहते थे कि मिस्टर रंगीला देखो यहाँ पे उनके गर्लफ्रेंड को लेके आए। कभी शांति निकेतन से बोलते थे कि देखो मिस्टर रोमियो यहाँ पे गर्लफ्रेंड। तो हम सोचते थे कि ये आइदर झूठ है और नहीं तो फिर क्या है, आकि इनके साथ कौन जा रहे हैं। बेशुमार कैश, बेइंतहा ऐश। बंगाल की सरकार में हालिया वक्त तक नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नामचीन पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी नंबर 1 लेकिन गुमनाम अर्पिता मुखर्जी की चर्चा इन दिनों हर जुबान पर है। सवाल हर जहन में है, लोअर मिडिल क्लास की अर्पिता मुखर्जी कैश क्वीन कैसे बनी? उंगली पर गिनने लायक कमाई, फिरकूत दौलत कैसे जुटाई? एक साइड हीरोइन कद्दावर नेता के सबसे करीब कैसे आई? बेहतर होता इन सवालों के जवाब अर्पिता और पार्थ चैटर्जी ही दे देते, जो फिलहाल ईडी के शिकंजे में है और नोटों के इस पहाड़ से पिंड छुड़ाने की जुगत में भी। लेकिन इस बीच पूर्व प्रोफेसर और पूर्व टीएमसी नेता बैशाखी बनर्जी सामने आई है, जो पार्थ चैटर्जी को बेहद करीब से जानने के दावे करती है। पार्थ चैटर्जी के बीवी के देहांत हुआ और उनके बीवी के श्राद्ध में हम गए तो देखा कि उनके रूम में पूरा में शायद 1-1.5 घंटा थी, तो पूरा वो 1-1.5 घंटा एक और लड़की भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि वो पार्टी की कोई लड़की होगी। विदाउट मेकअप तो उनको ज़्यादा कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने एक को पूछा कि जैसे निकल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि मैडम को देखा आपने? तो मैंने कहा मैडम कौन? तो फिर कहा कि बहुत खास है ये। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उनका कोई अच्छी दोस्त होगी। वैशाखी के मुताबिक पार्थ के कमरे में जो लड़की मौजूद थी वो कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी थी। अर्पिता और पार्थ का रिश्ता क्या कहलाता है, इसे लेकर दबी जुबान में तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। इनके कैश लोग की कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब पार्थ के ऐश लोग के किस्से भी क्षण क्षण कर सामने आ रहे हैं। कि उनको एक्चुअली हम लोग कॉमिकल कैरेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए सुनते थे। हाँ, हम लोगों के बंगाली का एक फेमस कैरेक्टर है कुमड़ो पोटाश, तो उनके साथ जुड़े हुए ऐसे लोग कहते थे कि कुमड़ो पोटाश कुमड़ो। मगर अचानक मिस्टर रोमियो बन के जो सामने आ गया उनका चेहरा, ये तो हम लोगों के लिए बिलीव करना इतना मुश्किल था, सच पूछिए। क्योंकि एक तरफ उनका प्रोफाइल, दूसरी तरफ उनका ये रोमांटिक एंडिवर्स, तो हम लोग सब पजल्ड हो गए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि कभी कभी मैंने पार्थ चैटर्जी के जैसे इंसान अगर आपके आंखों के सामने भी कोई रोमांस करेंगे ना तो आपको बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको देख के रोमांस जागना भी तो बहुत मुश्किल होता है ना। पार्थ के इस अनसुने पहलू को सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इस पहलू के अगले चैप्टर को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी कुछ सालों से एक्चुअली हमको लगा कि कोरोना की वजह से बहुत जो टाइम मिला उनको, उससे उन्होंने ये टाइटल लोगों से मिला उनको। क्योंकि हमको कई बार डायमंड हार्बर से कोई फ़ोन करके कहते थे कि मिस्टर रंगीला देखो यहाँ पे उनके गर्लफ्रेंड को लेके आए। कभी शांति निकेतन से बोलते थे कि देखो मिस्टर रोमियो यहाँ पे गर्लफ्रेंड। तो हम सोचते थे कि ये आइदर झूठ है और नहीं तो फिर क्या है, आकि इनके साथ कौन जा रहे हैं।
पार्थ अर्पिता की कहानी में एक और किरदार मोनालिसा भी सुर्खियों में है। वो कौन है और कैसे उसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, ये भी आपको वैशाखी बनर्जी की जुबानी सुनाते हैं। मोनालिसा दास के बारे में मुझे ज़रूर पता था कि वो पार्थो चैटर्जी के ज़रिए ही यूनिवर्सिटी घुसे और एक के बाद एक जो तरक्की उन्होंने हासिल की गैर कानूनी तरीके से, वो सब पार्थो चैटर्जी की वजह से ही है। और मोनालिसा दास ये नहीं था कि सिर्फ पार्थो चैटर्जी का गर्लफ्रेंड था, बहुत सारे तृणमूल लीडर का दरवाज़ा खटखटाते हुए वो पहुंचे पार्थो चैटर्जी के पास। दूसरे लीडर्स उनको ज़्यादा शायद भाव नहीं दिया, इनको उन्होंने पूरा कब्जा करके यूनिवर्सिटी को खुद के कंट्रोल में ले ली। ये आरोप वैशाखी के हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। सच क्या है ये मोनालिसा और पार्थ को ही मालूम है। लेकिन अब हम आपको एक बार फिर अर्पिता के ठिकानों से बरामद हरे और गुलाबी नोटों के पहाड़ की तरफ ले चलते हैं। इस कैश की क्वीन अर्पिता मुखर्जी और किंग पिन पार्थ चटर्जी को कहा जा रहा है, लेकिन इसे अपना मानने से पार्थ इनकार कर रहे हैं। जबकि पार्थ की राजदार अर्पिता ईडी के सवाल जवाब में सारे राज खोल रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उनके घर से मिला पैसा किसी और का नहीं बल्कि पार्थ चटर्जी का है। जो पैसे बरामद हुए हैं वो उन्हें छूने तक की इजाजत नहीं देते थे। वो सिर्फ पैसों और संपत्तियों की केयरटेकर थी। केयरटेकर होने के बदले पार्थ चटर्जी उसे बेहतर रहन सहन की सुविधा देते थे। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानती। रास्ता रखी अर्पिता টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎসটা কি?